नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम एक योजना को डिस्कस करने वाले हैं। उस योजना को समझें उससे पहले जैसा कि हम करते हैं उससे संबंधित एक पीटी के प्रश्न को देख लेते हैं। आइए अपनी स्क्रीन पर देखिए। पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्ष 2024 तक कुपोषण को दूर करने के लिए संकल्पित है। इसके लाभार्थी केवल बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं। इसका वित्त पोषण विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय विकास एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? 1 और 2, केवल 3, 1 और 3। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा योजना क्या है। तो पोषण अभियान यानी कि समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना। आप समझिए इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भारत में व्याप्त कुपोषण की चिंतनीय स्थिति वैश्विक भुखमरी इंडेक्स पर मानव विकास इंडेक्स में लगातार भारत की निम्नतर स्थिति के कारण भूख एवं पोषण पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। तो क्या है, ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके उद्देश्यों को अगर आप देखें तो देश में वर्ष 2022 तक चरणबद्ध ढंग से कुपोषण का उन्मूलन करना, कुपोषण के उच्चतम बोझ वाले जिलों में ठिगनेपन के मामले को कम करना है। लाभार्थियों में देखेंगे तो बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं आती हैं। वित्त पोषण में 50% विश्व बैंक या अन्य बहुपक्षीय विकास एजेंसियों द्वारा, 50% केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार रहेंगी, जैसे इसमें 18 मंत्रालयों या विभागों के अभिसरण के माध्यम से उच्च प्रभाव वाले हस्तक्षेपों की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके मुख्य स्तंभों में शामिल है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, अभिसरण, व्यवहार संबंधी परिवर्तन, सूचना, शिक्षा और संचार समर्थन, शिकायत निवारण, प्रोत्साहन, नवाचार, समेकित बाल विकास योजना साझा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पोषण अभियान में नीति आयोग की क्या भूमिका है? विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों के बीच अभिसरण और समन्वय सुनिश्चित करना, मिशन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षण करना, तकनीकी सहायता प्रदान करना है। ये तो रही इस योजना से संबंधित पूरी जानकारी। आइए जो प्रश्न हमने शुरुआत में डिस्कस किया था उसका उत्तर देख लेते हैं। तो आज की योजना के आपका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 जो कथन है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका। आइए समझते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है या इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसमें। जीएस पेपर 2 में सामाजिक न्याय के अंतर्गत गरीबी एवं भूख तथा मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों में इस योजना का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बने रहें। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।